जय प्राकृतिक माता की। क्या आप लोग बिजिया के बारे में जानते हैं? बिजिया बिजिया भी दो प्रकार की होती है। कौन सी इसमें गुणकारी है और कौन सी नहीं, मैं आपको बताऊंगा और इसके दो अनुभूत प्रयोग बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं इसकी पहचान करा देता हूं। और आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिए। और मेरे चैनल पे 90% वीडियो अनुभव पे आधारित होती हैं, या वो मेरे अनुभव पे हों, या हमारे गुरुजनों के अनुभव पे हों, या हमारे वेद मित्र, हमारे वैदराज, या हमारे जो भी आयुर्वेद से संबंध रखने वाले लोग हैं उन पे, उनके अनुभव के आधार पे ही हम वीडियो बनाते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग करना ज़रूरत भी नहीं है, रियल में ही हमको दिखाएंगे। तो देखिए, जो बिजिया है इसमें दो किस्में होती हैं। एक को हम फुलेरा बोलते हैं और एक को फल वाला बोलते हैं। फुलेरे का मतलब होता है नर, ये लोकल भाषा में फुलेरा उसको बोला जाता है जिसमें फल नहीं लगता है, सिर्फ फूल आते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो है ये फुलेरा है, इसमें सिर्फ फूल आएंगे और इस तरीके से फूल आते हैं, खुशबू भी आ रही है इसकी मेरे पास। तो ये सिर्फ फलने का काम करती है, यानी कि ये नर पौधा हुआ और परागण का काम करेगा, परागण का। इसमें एक मादा होती है जिसको हम फल बोलते हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा। उसमें फिर ये लटाएँ बन जाती हैं, जटाएँ जैसे, गुच्छे जैसी, ये देखेंगे आप। तो इसका औषधीय पर्पज, ये जो हमारा है मादा है, ये जो है फुलेरा है। अब तीनों पेड़ आप देख रहे होंगे, ये फूल आते हैं सिर्फ, इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो इसमें बीज बनता है और इसका प्रयोग देखिए, हम इसको लगाते तो नहीं है, ये अपने आप उग गया, कहीं से बीज आ गया होगा किसी जड़ी बूटी में, ज़्यादा नहीं है, 2-4 पौधे ही हैं। तो जैसे हमने पहाड़ी सरसों बोया है तो उसमें बीज आया होगा कहीं से। तो इसका एक अनुभूत प्रयोग जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी को भी चोट मोच या कुछ गाँव में होता था तो इसके पत्ते और ये गुच्छे वाला, और ये जाड़ों का तो इतना शुभ अच्छा माना गया है कि बहुत ही पावरफुल होता है। ये दर्द नाशक होता है, दर्द को खींचने वाला होता है, यानी कि जो आपके मांसपेशियों में दर्द, आपके जख्म में दर्द, आपके चोट में, गूम चोट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको हम, इसके पत्ते को तोड़ करके, गीला मिले ताज़ा तो बहुत बढ़िया है, इसको पीस लेते थे और कच्ची हल्दी थोड़ी पीस ली, और उसमें थोड़ा सा हमने, अगर खून निकल गया है, मतलब चोट, गूम चोट लगी है, खून निकला है, तो उसमें चूना नहीं मिलाते हैं। अगर गूम चोट है, खून नहीं निकला है और नील पड़ गया है, नीला हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा चूना भी मिला देते हैं, थोड़ा हींग मिला देते हैं और उसको सरसों के तेल में खूब पकाते हैं। पकाने के बाद इससे सिकाई करते हैं, जहाँ चोट लगी वहाँ पे सहने लायक जो टेम्परेचर होता है उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद उसको 2-3 बार तवे पे, कटोरी को तवे गैस पे रखा या आग पे रखा, फिर उसके बाद करा, तो इस तरीके से 4-5 बार सिकाई हो जाती है। और अंत में इसके पेस्ट को उस पे लगा करके ऊपर से धतूरे का पत्ता, लौकी का पत्ता या एरंड का पत्ता लगा के बांध दिया जाता था गांव में। और इससे भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट वाले या घूम चोट वाले, या आदमी जैसे बहुत चोट लग गई, लठ भी लग जाती थी किसी के सिर पे, तो आदमी इससे ही अपने आप को स्वस्थ कर लेता था, यानी ठीक कर लेता था। खून नहीं जमता था, नस खराब नहीं होती थी, कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं होता था चोट के कारण, क्योंकि ये तुरंत क्विक रिएक्शन होता है गाँव में। आपको बताऊँ, जिसको भी चोट लगी फटाफट हल्दी तेल तो फटाफट करते हैं और 5-10 मिनट के अंदर ये काम हो जाता था, जिससे कि जो खून के थक्के हैं वो शरीर के अंदर नहीं बन पाते हैं। जब अंदर थक्का नहीं बनेगा तो हमारे ब्रेन या जहाँ चोट लगी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। खून के बहाव को ये सुचारू रूप से चला के रखते हैं, दर्द को खींचते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो अब ख़त्म होती जा रही हैं, तो इन पर हमें ध्यान देना होगा, जिससे कि हम बड़ी दुर्घटना, बड़ी मतलब जो दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, लोगों का नस ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाना, या क्या बोलते हैं कि अंदर ब्लड का थक्का जम जाना, सबसे उपयुक्त शब्द होगा, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इस भांग को आप अपने घर में रख सकते हैं और इस बिजिया को अपने घर में रख सकते हैं और अपना उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये एक अनुभूत प्रयोग था। दूसरा अनुभूत प्रयोग ये है अनिद्रा की समस्या। हम नींद की गोली खाते हैं, उसकी जगह 25 ग्राम ये, 50 ग्राम ब्रह्मी, या फिर हम एक, मैं आपको फार्मूला ही बता देता हूँ, 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 50 ग्राम सर्वगंधा और 25 ग्राम बिजिया, इसके पत्ते का पाउडर आप ले लें और सिर्फ एक चुटकी
यानी 1 ग्राम से भी कम मात्रा या 1 ग्राम रात को सोते समय दूध के साथ लेना है। दूध नहीं पीते हैं तो गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए और साथ में अपने माथे पे 4-5 बूंद बादाम का तेल मालिश करिए, ऐसे ही पैर के तलुए में करिए और आप देखेंगे कि आपको कुछ दिन के इस प्रैक्टिकल से, कुछ दिनों के इसको उपयोग में लेने से आपकी अनिद्रा की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपको भरपूर नींद आएगी। तो ये कुछ मुझे इसके 2 अनुभूत प्रयोग थे जो मैंने आपको बताया है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, मात्रा कम रखनी है। मैंने 1 चुटकी बोला, यानी हाथ से हम इस तरीके से जितना उठाएंगे ऐसे करके उतना पाउडर लेना है। 1 ग्राम से भी बहुत कम हुआ, तो इस तरीके से इसकी मात्रा आप अपनी उम्र और हिसाब और अपनी बीमारी की तीव्रता को लेकर के घटा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सही बात बताऊँ, फिर भी अगर त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप अपने नज़दीकी किसी वैद्य या जो हकीम है, जो जानकार है, उनसे आप संपर्क करके इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। यही हमारी मंगल कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।